नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना मंच पर एक और नए वीडियो पर हार्दिक स्वागत। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जयपुर विकास प्राधिकरण की अटल विहार, गोविंद विहार, पटेल नगर आवास योजना में जिन आवेदकों के भूखंड नहीं निकला है उनके पैसे कब तक रिफंड होंगे। अब जिन आवेदकों के भूखंड नहीं निकला है उन सभी को इसी का इंतजार है कि उनके पैसे JDA द्वारा कब तक वापस रिफंड कर दिए जाएंगे। और कई आवेदकों का ये भी सवाल है कि हमारे अकाउंट नंबर नहीं मांगे गए तो हमारे पैसे किस में रिफंड होंगे। इन सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। साथ ही जयपुर विकास प्राधिकरण की अटल विहार, गोविंद विहार और पटेल नगर आवास योजना की लॉटरी निकाली जा चुकी है, जिसमें अटल विहार आवास योजना की 14 फरवरी, गोविंद विहार आवास योजना की 20 फरवरी और पटेल नगर आवास योजना की 24 फरवरी को लॉटरी निकाली गई है। तो जिन आवेदकों की लॉटरी निकल चुकी है उनको अपने आगे की प्रक्रिया के लिए जो भी डॉक्यूमेंट तैयार करके जयपुर विकास प्राधिकरण के ऑफिस में जमा कराने आप जमा करवाएं। लेकिन इन तीनों योजनाओं में जिन आवेदकों के भूखंड नहीं निकले उनके पैसे अभी भी जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रिफंड नहीं किया गया है। लेकिन साथियों, जैसा कि मेरे को जानकारी मिली है उसके अनुसार अटल विहार आवास योजना के जो EWS और LIG के भूखंडों के लिए जिन्होंने आवेदन किया था उनके कई लोगों के पैसे रिफंड हो चुके हैं। और दोस्तों, लॉटरी के 1-2 दिन में ही कई आवेदकों के पैसे आए थे। उसके बाद दोस्तों रेगुलर जिन आवेदकों के भूखंड नहीं निकले थे उनके पैसे जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवश्यक प्रक्रिया अपनाकर उनके पैसे रिफंड किए जा रहे हैं। इसमें दोस्तों अभी तक जो मेरे को जानकारी मिली है उसमें केवल अटल विहार आवास योजना के जो EWS और LIG के आवेदकों ने जो भूखंड के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था और जिनके भूखंड नहीं निकले उन्हीं के पैसों की मेरे को अभी तक जानकारी मिली है। साथ ही किन किन आवेदकों के अभी तक अटल विहार या गोविंद विहार या पटेल नगर आवास योजना में पेमेंट वापस रिफंड हुआ है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दोस्तों जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 15 मार्च तक समस्त आवेदकों के जिनके भूखंड नहीं निकले उनके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। अब पैसे रिफंड करने का ये रहेगा दोस्तों, जिस मोड से आपने पेमेंट किया है उसी मोड से पैसे वापस रिफंड होंगे। चाहे आपने UPI से, गूगल पे या फोन पे से स्कैन करके किया है तो दोस्तों आपने जिस UPI का उपयोग किया है उसी UPI ID में जो बैंक से जुड़ी हुई है उसी में पेमेंट रिफंड होगा। और यदि आपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से इसका पेमेंट किया है तो आपको क्रेडिट कार्ड में वापस बैलेंस आएगा। इसके अलावा दोस्तों जिन आवेदकों ने ई-मित्र से ऑनलाइन आवेदन करवाया है और ई-मित्र के द्वारा अपने वॉलेट से यदि उनका पेमेंट किया गया है तो आपने दोस्तों अपना अकाउंट नंबर दिया होगा। अपने अकाउंट नंबर और IFSC कोड आपने यदि सही दिया तो दोस्तों आपका पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। यदि दोस्तों आपके अकाउंट नंबर, IFSC कोड या आपके नाम में मिसमैच रहा तो आपका पेमेंट दोस्तों नहीं आ पाएगा। उसके लिए आपको जयपुर विकास प्राधिकरण के ऑफिस में संपर्क करना होगा और अपने जो वर्तमान में जो आपका रनिंग जो अकाउंट है उसकी पासबुक की फोटोकॉपी या बैंक स्टेटमेंट या कैंसिल चेक, साथ ही उसके साथ अपनी ID और आपने जो ऑनलाइन पेमेंट किया है उसकी रिसिप्ट आपको एक एप्लीकेशन के साथ जयपुर विकास प्राधिकरण के ऑफिस में देना होगा। तब जाके दोस्तों आपका नाम का मैच करने के बाद उसके बाद रिफंड किया जाएगा। क्योंकि साथियों तीनों योजनाओं में 756 भूखंड के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। इसमें लगभग 2.5 लाख से अधिक आवेदकों ने आवेदन किया था। अब उसमें से मात्र 756 आवेदक है जिनके भूखंड निकले हैं, बाकी के सभी के पैसे वापस रिफंड होने वाले हैं। इसमें दोस्तों जो आपकी ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए जो शुल्क रखी गई थी 1000 रुपये और उसके अलावा पंजीकरण शुल्क आपकी कैटेगरी के अनुसार 10,000, EWS के लिए LIG के 20,000, MIG A के 30,000 और MIG B के 40,000 और HIG में 50,000 रुपये पंजीकरण शुल्क रखी गई थी। तो साथियों 1000 रुपये आपके जो आवेदन शुल्क थी वह 1000 रुपये काटकर बाकी जो रिफंड आपका बनता है वह वापस आपकी पंजीकरण शुल्क आपके जिस मोड से आपने पेमेंट किया है उसी मोड से जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आपके बैंक में रिफंड कर दिया जाएगा। तो साथियों कई आवेदकों के मन में यह है कि हमसे बैंक अकाउंट नंबर ही नहीं मांगा तो पेमेंट कैसे रिफंड होगा। इसके लिए जो साथियों आपने जिस मोड से पेमेंट किया, आपने यदि QR कोड स्कैन करके गूगल पे, फोन पे या पेटीएम से किया है तो जिस बैंक की आपकी UPI ID है उसी UPI ID के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में पैसे वापस रिटर्न होंगे। यदि क्रेडिट कार्ड से किया तो क्रेडिट कार्ड के जो आपका बैलेंस होता है उसी में आपके पैसे वापस रिफंड कर दिए जाएंगे। साथ ही जिन्होंने ई-मित्र से किया तो उनके बैंक खाते का आपसे डिटेल मांगी गई थी, उसी बैंक खाते में आपको रिफंड किया जाएगा। तो साथियों आप 15 मार्च तक लगभग इसका वेट करें। यदि उसके बाद भी यदि रिफंड नहीं किया जाता तो आपको जयपुर विकास प्राधिकरण के ऑफिस में संपर्क करना होगा। उससे पहले दोस्तों आपको किसी प्रकार कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही तो कोई ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ना ही कोई एप्लीकेशन देनी है। यदि आपके पेमेंट 15 मार्च तक भी नहीं आता तो उसके बाद आपको कार्रवाई करनी होगी। तो साथियों जयपुर विकास प्राधिकरण की इन तीनों आवास योजनाओं के बाद अब जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 4 और बड़ी आवासीय योजनाएं लेकर आने वाला है, जिसकी सूचना दोस्तों आपको अगले वीडियो मिलने वाली है।
वह वो योजनाएं कौन कौन से जोन में और कहां पर और कितने भूखंडों के लिए आएगी। तो साथियों, जयपुर विकास प्राधिकरण की इन चारों योजनाओं की जानकारी के साथ ही राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा भी भूखंड और फ्लैट की योजना आने वाली है, उसकी जानकारी भी दोस्तों हमारे इसी यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच पर मिलेगी। तो राजस्थान सरकार की समस्त सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो इसी प्रकार दोस्तों, राजस्थान सरकार की एक और योजना का नया वीडियो लेकर जल्दी आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।